हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं डिमांड के बारे में। आपको पता ही होगा, करंटली मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है, सप्लाई एंड डिमांड मास्टरी सीरीज। सप्लाई पे मैंने वीडियो बना दिया है लास्ट वीक। आज हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिमांड फर्स्ट। पहले हम डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मली डिमांड क्या होता है। तो इमेजिन यू हैव 100 कचौरीज टू सेल। मान लो आपके पास 100 कचौरी है जिनको आपको बेचना है, बट 500 पीपल वांट बाय कचौरीज। 500 लोगों को कचौरीज चाहिए। ओके, तो आपके पास है 100 कचौरी और 500 लोगों को कचौरी चाहिए और वो बहुत सीरियस है, उनको रियली में कचौरी चाहिए, बहुत नीडेड है। तो नाउ यू हैव लेस कचोरीज एंड टू मेनी बायर्स। तो अभी आपके पास बहुत कम कचोरीज हैं बट बायर्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू गोना डू, यू रेज योर प्राइस टू मेक मोर प्रॉफिट। आपको पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों को चाहिए कचोरीज, तो आप उसमें ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सेलर हमेशा ऐसे करते हैं, बिजनेस ऐसे ही चलता है। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और बहुत सीरियस होती है, तो जो सेलर क्या करते हैं ना, दे रेज द प्राइस। वो प्राइस को बढ़ा देते हैं टू मेक मोर प्रॉफिट, क्योंकि उन्हें पता है हाई प्राइस पे भी लोग लेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए कचौरी और बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारे लोगों को कचौरी चाहिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन द मार्केट व्हेन देयर इज अ डिमांड। और ये एग्जैक्टली हर मार्केट में होता है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है। मार्केट की प्राइस हाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डिमांड इतनी सारी है तो लोग खरीदेंगे। तो वहां पे वो ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं हाई प्राइस करके। ओके, सो नॉट डिमांड मीन्स मोर बायर्स देन द सेलर्स। तो डिमांड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बायर्स है, सेलर्स बहुत कम है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कचौरी हो, टमाटर ले लो, कुछ भी ले लो, उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से डिमांड एक्चुअल मार्केट में वर्क करती है। अभी ट्रेडिंग में डिमांड क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। So what is demand in trading? Demand in trading means there are more buyers than sellers, so the price has to go up. So इसको सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसमें आप ज्यादा डीपली मत जाइए, क्योंकि जो पेयर्स होती है ना, वहां पे दो कंट्रीज, दो करेंसी पेयर्स होती हैं, तो उनमें और भी चीजें हो रही होती है सप्लाई डिमांड के साथ साथ। बट हम इसको इजी वे में समझेंगे, ज्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। सो देर आर मोर बायर्स देन सेलर्स, सो द प्राइस हैज टू गो अप। सो अगर मार्केट में बायर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सेलर्स कम हो जाते हैं, तो प्राइस फिर ऊपर जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि ट्रेडिंग में अगर हम देखें तो सेल कहाँ पे होता है, हाई पर, और बाय कहाँ पे होता है, लो पर। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से समझिए, ट्रेडिंग में बायर ज्यादा हो गए, सेलर्स कम हो गए। तो अगर सेलर्स को लेकर के आना है मार्केट के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को हाई पर ले जाना पड़ेगा। हाई पर ही हम सेल करते हैं, तभी मार्केट नीचे आता है और फिर हमारा प्रॉफिट होता है। राइट, तो इस तरीके से ट्रेडिंग में वर्क करता है सप्लाई डिमांड। तो अगर बायर्स बहुत ज्यादा हो गए, सेलर्स कम हो गए, तो सेलर्स को लाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वहां पे प्राइस को फिर ऊपर लेके जाते हैं और हाई पे जाते हैं, और हाई पर फिर लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके सेलर्स की एंट्री होती है और इस तरीके से मार्केट बैलेंस होता है। ओके, आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया हो। इसको ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर तो हम इसको टेक्निकल में यूज करेंगे। तो थियोरटिकल हम बस थोड़ा बहुत समझ जाए वही काफी है। ओके, एंड इट्स लाइक हैविंग लेस कचोरीज एंड मोर बायर्स। तो जो सेलर्स है ना, वो अभी कम प्राइस में नहीं बेचेंगे, वो हाई प्राइस पर ही बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो हाई प्राइस पर ही अपने जो कचोरीज उनको बेचेंगे। तो इसलिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है। ओके, तो ये होती है ट्रेडिंग में डिमांड। अभी हम बात करते हैं कि चार्ट पर आप डिमांड को कैसे देखोगे, चार्ट पर किस तरीके से हम डिमांड को स्पॉट करेंगे, मार्क करेंगे। So where is demand on charts? On a trading chart, demand looks like, first, look for the last candle that grab liquidity before a strong bullish move. तो जब मार्केट अप ट्रेंड कर रहा हो, पहले तो डायरेक्शन मैटर करती है गाइस। डायरेक्शन अप ट्रेंड है तो ही वहां पे डिमांड जोन बनेंगे। अगर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, वहां पे आप डिमांड जोन बना रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तभी वहां पे बायर्स बहुत सारे हैं और तभी वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करना है।
लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ऊपर की तरफ एक बिग बुलिश मूव आना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने चाहिए या सीएच और सीएच मिलने चाहिए, इम्बैलेंस बनने चाहिए बड़े बड़े, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे डिमांड आई है, वहां पे काफी सारे बायर्स ने एंटर किया है, तभी इतना बड़ा मूव आया है ऊपर की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव मैं बोल रही हूँ। ओके, एंड दैट्स द ओरिजिन ऑफ द मूव योर डिमांड। और वहां पे हमें पता चलता है कि वहां पे काफी सारी डिमांड आई है, काफी सारे बायर्स इकट्ठे हुए हैं, तभी जाके इतना बड़ा ऊपर की तरफ बुलिश मूव आया है। ओके, एंड थर्ड, मार्क द होल ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। या तो आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो या ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने इंस्टीट्यूशनल कैंडल में समझाया है, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऑलमोस्ट ये उसके जैसा ही सेम टू सेम है। तो यहाँ पे या तो आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो या ऑर्डर फ्लो मार्क करो, वो आपका एक्चुअल डिमांड जोन होगा। कंफर्म विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीएच और सीएच एंड लिक्विडिटी ग्रैब नियर बाय। आप ये भी देख सकते हो कि वहां पे जो डिमांड जोन बन रहा है उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है या सीएच और सीएच दिया है या नहीं है, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करी है या नहीं है। ये दोनों फैक्टर्स डिमांड को और भी स्ट्रांग बना देते हैं। ओके, तो चलिए अब चार्ट पर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स गो ऑन ट्रेडिंग व्यू। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम चार्ट पर, और यहाँ पर मैं पहले आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो मान लो मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, और फिर आपने नोटिस किया अप ट्रेंड में एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। ओके, कह सकते हैं इक्वल लोज। तो अभी मार्केट क्या करेगा ना, पहले वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तभी एक्चुअल मूव आएगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब होने दीजिए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए। लिक्विडिटी ग्रैब होते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बिग बुलिश मूव दिया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे बायर्स इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो यहाँ पे हमारे स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स ने भी एंटर किया, काफी सारे लोगों ने बाय किया, तभी जाके ऊपर की तरफ इतना बड़ा मूव आया है। उसमें इम्बैलेंस बन रहे होंगे ऊपर की तरफ, कोई मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डिमांड आई है, बहुत सारे बायर्स इकट्ठे हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट ओरिजिन होगा जहां से एक्चुअल वो मूव निकला है, अभी वहां पे या तो आप वो लास्ट कैंडल मार्क कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हो जहां से वो एक्चुअल ब्रेक निकला है। तो वो हो जाएगा हमारा डिमांड। ओके, और कह सकते हैं कि अगर मार्केट फ्यूचर में उस डिमांड पे आता है तो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी वहां पे काफी सारे लोगों के बाय पोजीशंस होंगे, काफी सारे लोग बाय कर रखे होंगे, तो वहां पे अभी भी डिमांड ज्यादा होगा, तो वो डिमांड पे फिर हमें और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको दिखता है कि अप ट्रेंड मार्केट है, नीचे की तरफ कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, कोई लो स्वीप हुआ है या लिक्विडिटी अच्छे से ग्रैब कर रहा है मार्केट, और फिर अचानक से ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव दिया, तो वहां पे कह सकते हैं वहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो बनेगा ना, वो हमारा डिमांड जोन है। हो सकता है कि मार्केट फ्यूचर में वहां पे आए और वहां पे फिर हमें और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से डिमांड जोन क्रिएट होता है। ओके, फिर तो मार्केट कंटिन्यूस मान लो वापस लिक्विडिटी क्रिएट किया, नीचे मैनिपुलेट किया और ऊपर की तरफ वापस से एक बड़ा मूव दिया, तो वहां पे नया डिमांड क्रिएट होगा, तो वहां पे फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस तरीके से डिमांड जोन बनते हैं। काफी सारे लोग हैं जो सपोर्ट को डिमांड मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो काफी सारे लोग इसको डिमांड मानते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी ये शेयर कर रखा है। पर्सनली मैं इसको डिमांड नहीं मानती, मैं इसको एक लिक्विडिटी मानती हूँ, क्योंकि जब तक कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती ना तब तक कोई बड़ा मूव नहीं मिलता है। आप जाकर के चेक करोगे हायर टाइम फ्रेम्स में भी, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो एक्चुअल जो डिमांड क्रिएट होती है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही मार्केट में आते हैं। तो आई रिकमेंड पर्सनली लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, उसके बाद जो डिमांड क्रिएट हो रही है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, सो आई होप ये समझ आ गया हो। अभी हम कुछ रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट नाउ रियल चार्ट एग्जांपल्स। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई, एज यू कैन सी, राइट। यहाँ पे ये लोस की लिक्विडिटी, और यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो इक्वल लो भी क्रिएट हो रहे हैं नियरली।
तो ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। इस लिक्विडिटी को नीचे स्वीप किया, स्वीप करते ही मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है, राइट। ऊपर जाकर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मूव, लिक्विडिटी ग्रैब होते ही ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। तो कह सकते हैं जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने एंटर किया तेजी से, तभी मार्केट इतना ऊपर गया तेजी से अचानक से लिक्विडिटी ग्रैब करते ही। तो यहाँ पे काफी सारे बायर्स आए होंगे, तो मतलब यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुई होगी। ओके, इसी को बोलते हैं हम डिमांड। तो जब अप ट्रेंड मार्केट कर रहा हो और कोई लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो और मार्केट अचानक से ऊपर शूट करे, बहुत तेजी से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दे, तो कह सकते हैं कि वहां पे अचानक से काफी सारे बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है, इसलिए इतना बड़ा ऊपर की तरफ मूव आ रहा है। तो वहां पे चांसेस हैं कि मार्केट जब आएगा उस डिमांड जोन पे तो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है और शायद कंटिन्यूस भी रहे वहां पे और मार्केट को ऊपर भेजे, राइट। तो यहाँ पे देखो मार्केट आया और फिर सीधा ऊपर गया। फिर ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, वापस मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करते वक्त यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट फिर तेजी से ऊपर गया। ओके, यहाँ पे इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ एक मूव दिया और ऊपर के जाकर के यहाँ पे कोई मेजर हाई है वो भी ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होते ही ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आया है, कोई बड़ा रिटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक डिमांड आई होगी, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई ऊपर की तरफ मूव आया, सो यहाँ पे इम्बैलेंस पर भी डिमांड होगी, काफी सारे लोगों ने बाय किया होगा, तो इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव दिया। फिर देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया और उस डिमांड को रिस्पेक्ट किया और कंटिन्यू ऊपर गया है, राइट। तो इस तरीके से डिमांड जोन वर्क करते हैं। अभी बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक मिल गया, ओके, मार्केट डाउन आ गया। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के किसी जोन पर पहुंच गया होगा, वीकली में किसी मेन जोन या मेन एरिया पे पहुंचा होगा जहां पे पहले से पुरानी सप्लाई अवेलेबल होगी, तो मार्केट ने फिर वहां से ड्रॉप दे दिया। ओके, तो हम एक तो डिमांड सप्लाई पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि डिमांड सप्लाई देख लियो ट्रेड लगा लो, नहीं, वहां पे कंफर्मेशन देखी जाती है, डायरेक्शन देखी जाती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, टॉप डाउन एनालिसिस भी किया जाता है। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको डिमांड एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसको हम डिमांड बोल सकते हैं, कैसे पता करें कि कहाँ पे ज्यादातर बायर्स इकट्ठे हुए हैं। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया हो। तो लिक्विडिटी ग्रैब, ऊपर की तरफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव, तो जो सबसे फर्स्ट कैंडल है या फर्स्ट जो ऑर्डर फ्लो है उसको हम डिमांड मार्क कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।